काजल झा, देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। चलिए जानते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। रेवाड़ी के होटल में युवती ने सुसाइड किया। इसका खुलासा तब हुआ जब चेकआउट करने के लिए युवती नहीं आई तो स्टाफ ने पुलिस को बताया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि युवती ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस को कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें नौकरी ना मिलने की बात लिखी गई थी। पुलिस के मुताबिक युवती की पहचान राजस्थान में रहने वाली निकिता, जिसकी उम्र 20 साल थी और वह BSc फाइनेंस ईयर की स्टूडेंट थी और फिलहाल वह दिल्ली में किराए पर रह रही थी। हरियाणा की होम सेक्रेटरी डॉक्टर सुमिता मिश्रा की फेसबुक पर फेक आईडी बनाई गई, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी। उन्होंने लिखा कि फेसबुक पर किसी ने पलवल अग्रवाल नाम से मेरी फोटो और मेरे नाम का इस्तेमाल करके नकली प्रोफाइल बनाई है और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या फिर पैसे की मांग की जा सकती है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो उस पर ध्यान मत दीजिए। और सुमिता मिश्रा ने आगे लिखा कि मैंने इसकी शिकायत पंचकुला साइबर पुलिस में कर दी है। अगर आपको ये नकली अकाउंट दिखता है तो आप भी इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। कोचिंग से घर लौट रही युवती को मारी गोली। फरीदाबाद के श्याम कॉलोनी में एक 19 वर्षीय युवती को बाइक सवार युवक ने गोली मार दी, फिर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद FSL की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार युवती जब कोचिंग से अपने घर लौट रही थी तभी गली में युवती को अकेला पाकर देसी कट्टे से गोली चला दी। घटना के बाद आरोपी मौके पर हथियार छोड़कर वहां से तुरंत फरार हो गए। इस घटना का जो फुटेज है वो CCTV कैमरे में सामने आया और युवती के कंधे पर 2 राउंड लगी। घायल अवस्था में युवती को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा का जवान अमरजीत नैन जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ। हरियाणा की नरवाना तहसील के गांव जाजनावाला के जवान अमरजीत नैन जम्मू कश्मीर के पुंछ में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। अमरजीत नैन फौजी सुपुत्र रामेश कुमार के बेटे थे। शहीद का अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे अपने पितक गांव जाजनावाला के में सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान सोमवार को अचानक नायब अमरजीत सिंह की सर्विस रिवाइवल से गोली चल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने की आवाज सुनते ही कैंप में अफरा तफरी मच गई और साथी जवान वहां तुरंत मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक अमरजीत शहीद हो चुके थे तो उनका पोस्टमार्टम कराया गया और उनका पार्थिव शरीर आज गांव में लाया जाएगा। इसके बाद उनका सैन्य सम्मान के साथ सलामी दी जाएगी और अंतिम संस्कार किया जाएगा। 27वें हरियाणा ओलंपिक स्टेट गेम्स 2025 का सोमवार को शानदार आगाज हुआ। कुल 10 जिलों में फेंसिंग, स्विमिंग, वेटलिफ्टिंग, बैडमिंटन के मुकाबले हुए। इसमें खिलाड़ियों पर खूब पदक भी बरसे। गुरुग्राम जिले में 7 स्वर्ण समेत 14 मेडल के साथ पहले स्थान पर उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। वहीं 13 पदक के साथ झज्जर दूसरे स्थान पर पहुंचा। उनके खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण जीते और पहले ही दिन 11 जिलों के खिलाड़ियों ने पदक जीते, जबकि नूंह, पंचकुला, पलवल, कैथल, कुरुक्षेत्र समेत जिले में झोली में कोई भी मेडल नहीं आया। अंबाला के पास सबसे कम 1 ब्रॉन्ज मेडल आया। अब जानते हैं ड्राफ्ट टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में। 2025 इस नई नीति के अनुसार जब ज्वाइनिंग का नियम खत्म कर दिया गया है, यानी कि शिक्षक अब किसी भी स्कूल को अपनी पसंद से चुन सकते हैं। पहले जो शिक्षक राज्य में कहीं भी का विकल्प चुनते थे, उन्हें जैसे मोरिनी हिल्स या मेवात जैसे दूरस्थ इलाकों में भेजा जाता था, उन्हें अतिरिक्त भत्ता मिलता था। अब जब संशोधन किया गया है, इस नियम के तहत जो शिक्षक पंचकुला के मोरिनी ब्लॉक, पलवल के हाथिनी ब्लॉक में नूंह जिले के स्कूलों में काम करना जारी रखेंगे, वह पोस्टिंग चुनेंगे, उन्हें भी नियमित शिक्षकों के लिए बेसिक पे दिए और साथ में 10% या गेस्ट टीचर्स हैं तो उनके लिए 10,000 प्रति माह अतिरिक्त दिया जाएगा।
परिवार सोता रहा, कैंसर से जूझ रही महिला तीसरी मंजिल से कूदी। सेक्टर 56 एरिया में महिला ने एक खौफनाक कदम उठाया। सुबह जब महिला का परिवार सो रहा था तो उसने तीसरी मंजिल से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। महिला काफी समय से कैंसर से जूझ रही थी और दवा लेने के बाद भी हालात उसके लगातार बिगड़ते जा रहे थे, जिससे वह मानसिक तनाव में थी। इसी तनाव के कारण आज सुबह करीब 6 बजे उसने यह कदम उठाया और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सबको कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने इस मामले की जांच अब शुरू कर दी है। भिवानी में 50 साल के व्यक्ति का गला काटकर हत्या। भिवानी के एक व्यक्ति की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक का शव आज सुबह खेत में बने कमरे में पड़ा हुआ मिला। मामले के बारे में पता लगते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। पंचकुला में चाकू की नोक पर लूट, फिर रगड़ी नाक। पंचकुला के जिरकपुर के बुजुर्ग को ऑटो में बैठाकर लूटने वाले 2 शातिरों की हरकतें गिरफ्तारी के बाद बदल गई। क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ते ही दोनों आरोपियों ने नाक रगड़कर उठक बैठक लगाई और भविष्य में ऐसी कोई भी वारदात ना करने की बात दोहराई और इसका वादा किया। इसका वीडियो भी अब सामने आया है। संसद सैलजा की मीटिंग में एमएलए सेतिया का हंगामा। हरियाणा के सिरसा जिले में मंगलवार को हुई जिला विकास समन्वय में निगरानी समिति की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। संसद कुमार सैलजा यहां मीटिंग ले रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया समर्थकों के साथ मीटिंग में पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इस पर विधायक गेट के ऊपर से कूदकर अंदर पहुंचे तो पुलिस ने मीटिंग हॉल के बाहरी गेट बंद करा दिए। इस पर विधायक सेतिया समर्थकों के साथ बाहर धरने पर बैठ गए। सेतिया बोले कि उन अधिकारियों का जवाब लेना होगा जो काम नहीं करे गए हैं। एडीसी सीआईओ पर काम ना करने के आरोप लगाए गए और साथ ही रणवीर गंगावा पर भी निशाना साधा। फरीदाबाद में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा ट्रैफिक पुलिस ने की एडवाइजरी जारी। बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन एकता पदयात्रा 8 नवंबर से फरीदाबाद में शुरू होकर 10 नवंबर तक चलेगी। यह यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरेगी, जिसके चलते सड़कों पर भारी ट्रैफिक की संभावना जताई जा रही है। लोगों को सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और नागरिकों से वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की अपील की है। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।